योजनाओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आप पर हमलावर है कि एनडीए जो भी योजना ला रही है बिहार में वो पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं, वो मंचों से उन बातों को बोल चुके हैं। आपका क्या कहना है इस पे? आप कॉपी कर रहे हैं उनके योजनाओं का। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हर चीज़ में एक होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और किसी भी क्षेत्र में पीछे से कोई सलाह दे दिया कि हम बोलें, लेकिन हमको डिलीवर करना है। और कोई भी योजना होता है और वो कह रहे हैं, वो तो ऐसी बात कह रहे हैं कि मैंने रोज़गार दिया, ये बोल रहे हैं ना। अब वो कह रहे हैं 5 कि लाख रोजगार। हाँ, वो कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार मेरी नकल कर रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं जो राजद को संजीवनी दिया। 17 में डिप्टी सीएम जो बने हो उनके मर्जी पर बने, अगर वो अलायंस नहीं न करते वहाँ तो आज राजद का कोई नाम लेने वाला। और उनके लीडरशिप में आज हम मिनिस्टर हैं, अगर मान लीजिए जिस विभाग के हम मंत्री हैं उस विभाग में कोई योजना होता है, कल हम निकल के कहें कि अरे मैंने किया, मुख्यमंत्री जी नहीं किए, तो ये हम समझते हैं कि संवैधानिक परंपराओं का उनको ज्ञान नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं उनको पता नहीं है। हम मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनके प्लेजर पर हम रहते हैं। जब चाहेंगे हमको मिनिस्टर बनाएंगे, जब चाहेंगे हमको हटा देंगे। और उनको समझ में आया कि हम डिप्टी सीएम बन गए, वो सुपर सीएम होता है, वो सीएम से ऊपर होता है, क्योंकि संविधान की जानकारी नहीं है ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं रोजगार मैंने दिया, मेरे कहने पर नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुन के लगता है कि व्यक्ति को कहाँ से ज्ञान आ गया इतना। और या फिर सपने में इतने हैंगओवर उनका नहीं, सपना का जो रात में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सुबह देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, तो हैंगओवर रात दिन में भी नहीं टूटता है। तो ये ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे देख के हंसी आती है। कोई भी सरकार, हम आप मान लीजिए कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर दें कि मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, एक दिन का मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं कुछ भी कर दूँगा, वो तो वही अनिल कपूर वाली बात हो गई। तो उनका कहने का मतलब है कि मैंने किया, लेकिन हम तो कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी योजना जा रही है, हम 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी। तो सरकार जब बनती तो शायद वो भी कर सकते थे। अब वो शायद का कोई जवाब है? वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते थे कि हम ये नहीं कर पाएंगे और मैंने करवाया नीतीश कुमार से। ओ, नीतीश कुमार जी से जबरदस्ती कराया। आइडियाज देने अब वाले। देखिए कितना आइडिया देने वाले हैं, अब समझ लीजिए। अगर इतने ही आइडियाज होता तो सरकार में 20 में ही बन जाते। तो हो सकता है कि सुपर सीएम वाला वो फील ले रहे हो, इसलिए नीतीश कुमार अलग हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, नीतीश कुमार मतलब मैंने कहा ना, दबाव में रहे हो। मैंने कहा ना कि उस समय भी वो प्रिटेंड करते थे कि हम सीएम हैं, लेकिन सीएम सोच लेने से कोई सीएम नहीं बनता, जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जनता का आशीर्वाद अभी उनके साथ नहीं है। गुंडा राज, जिसको जंगल राज हम कहते हैं, और आज भी देख रहे हैं कि खाली थोड़ा सा वो मजबूत होते हैं, अच्छी बात करने लगते हैं तो लोग स्टेज पर डांस करते हैं, कैसी कैसी गाना बजता है, उनके सपोर्टर किस तरह के लोग हैं, क्या क्या करते हैं, जनता समझती है, डरती है जनता उनके उस व्यवहारों से। आज भी ज़मीन, जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं बिहार में, मगध में, कहीं भी चले जाइए जहाँ उनकी संख्या है, आप सर्वे कर लीजिए, ज़मीन कब्जा सबसे ज़्यादा कौन किए हुए? उनके समर्थक ही किए हुए हैं। आप पूछ लीजिएगा तो सामने से नहीं बोलेंगे, पीछे से डर से बोलेंगे। तो जो अभी आप A to Z की बात करते हैं, फिर आप गमछा घुमाने लगते हैं, तो सबको लेकर जब तक नहीं चलिएगा, आपका जब व्यवहार नहीं होगा, जनता पर विश्वास नहीं करेगी, तो सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। और किसी की चीज़ को छीन के कह दीजिए कि मेरा है, नकल कर लीजिए, किसी को देख करके कहिए कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो वो नकलची बंदर कहलाता है ना, वो नहीं कहलाता। अब नीतीश कुमार जिससे तुलना करते हैं, वो नीतीश कुमार जो जितना उनका उम्र नहीं है, जितना उनका अनुभव है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम समझते हैं कि जितना अच्छा उन्होंने गुड गवर्नेंस के जो कहते हैं टायर्ड और रिटायर्ड सीएम, थके हुए मुख्यमंत्री, थके हुए हर बार बोलते हैं। तो उनसे चलवा लीजिए 2-4 किलोमीटर। नीतीश कुमार से ज़्यादा चल देंगे तो हम मान जाएंगे कौन थका हुआ है। अगर ऐसी बात करते हैं, वो चल के दिखा दें नीतीश कुमार जी से ज़्यादा। आप गमछा हिलाने वाली बात की है, उस वक्त तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार का भी एक वीडियो ऐसा आया था। तो ये भी कॉपी कर लिया। हाँ। पीएम मोदी भी हिला रहे थे गमछा, कहे हमारा गमछा हिलाना भी कॉपी कर लिया। ये लोग इतना कॉपी करते हैं। और तो ऐसी क्या बात है भाई, आप क्यों लीक कर देते हो अपनी बात को? अगर आपके अंदर इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतने अच्छे आप सोच वाले हैं, तो अपना प्लान को बांध के रखो ना, अपने प्लान को संभाल के रखो, सही समय पर स्ट्राइक करो। क्यों लीक कर देते हो भाई? ये भी तो बात है। अगर बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, तो क्यों दूसरे को बता देते हो कि हम ये काम करने चाह रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके टीम में गड़बड़ है। तो जो टीम को जो संभाल नहीं सकता है, वो अपने आप को क्या संभालेगा?
कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया था कि महागठबंधन का टायर पंचर हो चुका है, 20 से 22 सीट तेजस्वी यादव इससे ज़्यादा नहीं जीतने वाले हैं। किस आधार पर आप इसलिए ये मैं बोले? बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं विपक्ष के, और अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए, बोले भी। अब जब राहुल गांधी जी आए, जो युवराज हैं, शहजादे हैं, यहाँ आए, यात्रा निकालें। अब यात्रा में आपको मैं बता देता हूँ कि गाड़ी में झंडा लाद के आ रहा है उनके कंटेनर में। बेचारे उनके जो सपोर्टर हैं, एग्रेसिव सपोर्टर हैं, अब झंडा उनके हाथ में थमा दिए, ले लिए, सब कांग्रेस कांग्रेस दिख रहा है, और उनको सारथी के रूप में ऐसे घेर के बैठा दिए हैं, बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। मंच पर आप पूछ रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा, वो टाल देते हैं, वो बेचारे देख खुश जाने में रह जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, वो व्यक्ति जिनके पास क्षमता है, जिनके पास सपोर्टर है, जिनके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, वो व्यक्ति इस तरह से हताश हो गया राहुल गांधी जी के सामने। तो समझ लीजिए, ऐसा व्यक्ति सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये संभव है? जिनके अंदर अपना विजन नहीं है, जिनके अंदर अपनी कैलिबर का, अपनी क्षमता का पहचान नहीं हो, और अभी जनता दरबार में दिल्ली दरबार लगाने के लिए जा रहे हैं कि वो बुलाया जा रहा है वहाँ के सीट पर गति कर लो, और सीएम का फेस का, चेहरा का अभी डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। वो कांग्रेस डिसाइड करेगी, जो कांग्रेस बी टीम है, जो कांग्रेस अगर अकेले लड़ जाए तो एक सीट नसीब नहीं है यहाँ पर, और वो कांग्रेस अब उनको डिक्टेट करने लग रहा है। इनका क्या वजूद है, इसी से आप समझ लीजिए।